नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे हर स्टेट के द्वारा एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और धीरे धीरे करके अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत करिए। आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो आपको हर एग्जाम में ये एमसीक्यू आपकी मदद करेंगे। आप लोग इन्हें धीरे धीरे कर कर तैयार कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। उत्तर ए ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी है वायु की आर्द्रता, ऑप्शन सी है जल का घनत्व, या ऑप्शन डी है विद्युत धारा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वायु की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर के द्वारा ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है। वायु की आर्द्रता नापी जाती है। प्रश्न 2, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। उत्तर ए समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। उसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी नापी जाती है। प्रश्न 3 है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। उत्तर ए 10 की घात 6 सेकंड, 10 की घात -6 सेकंड, ऑप्शन बी है 10 की घात +9 सेकंड, ऑप्शन सी है 10 की घात -3 सेकंड और ऑप्शन डी है 10 की घात 9 सेकंड। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 10 की घात 9 सेकंड। जैसे हम लिखते हैं 10 की पावर 9, ये इसका मतलब यही है कि 10 की पावर 9 सेकंड। प्रश्न 3 है, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। उत्तर ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी है कोपरनिकस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, केपलर के द्वारा ग्रहों का गति संबंधी नियम दिया गया था। प्रश्न 7, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, उत्तर ए नियत वेग से ऊपर जाती है, ऑप्शन बी है नीचे की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन सी है नियत वेग से नीचे उतरती है और ऑप्शन डी है ऊपर की ओर त्वरित होती है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर त्वरित होती है। त्वरित होती है मतलब जब व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है तो त्वरित होने का मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाना। त्वरण उत्पन्न से ही लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 8, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो। उत्तर ए संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन बी है गति ऊर्जा ऊपर उठ जाती है, ऑप्शन सी है दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। प्रश्न 9, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। उत्तर ए क्यों, थकान के कारण, ऑप्शन बी है वेग अधिक करने के लिए, ऑप्शन सी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी है धार्मिक मान्यताओं के कारण। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि जो उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके आधार से होकर के जाए, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। प्रश्न 10, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होगा। उत्तर ए थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन बी है थोड़ी डूब जाती है, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी है ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर उठ जाती है। प्रश्न 11, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। उत्तर ए 1/5 सेकंड तक, ऑप्शन बी है 1/10 सेकंड तक, ऑप्शन सी है 1/20 सेकंड तक
और ऑप्शन डी है 1/2 सेकंड तक। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बीच में अगर कोई अन्य ध्वनि आ जाए तो ये ध्वनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान लो वो ध्वनि तेज होगी, अधिक होगी, तो उससे इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अभी इसका जो आंसर है वो 1/10 है। प्रश्न 12, निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? उत्तर ए है जल की, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल की, ऑप्शन सी है अल्कोहल की और ऑप्शन डी है तांबे की। तो निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा लोहे की होती है। उसके बाद सैंड की होती है, बालू की होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी है भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी है द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं और ऑप्शन डी है द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न 14, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? उत्तर ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न 15, हर्ट्ज इकाई है किसकी? उत्तर है आवृत्ति की, ऑप्शन बी है कार्य की, ऑप्शन सी है ऊष्मा की और ऑप्शन डी है वेग की। तो हर्ट्ज जो इकाई है वो आवृत्ति की है। उत्तर ए, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न 16, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि? उत्तर ए, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, ऑप्शन बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ऑप्शन सी है डॉपलर प्रभाव के कारण और ऑप्शन डी है सभी सत्य। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पैरों के से उत्पन्न ध्वनि के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। प्रश्न 17, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? उत्तर ए है J.L. बेगर्ड ने 1926 में, ऑप्शन बी है माइकल फैराडे 1831 में, ऑप्शन सी है एडिसन 1878 में और ऑप्शन डी है E.G. ओटिस ने 1852 में। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। मैं लिफ्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि लिफ्ट की जो खोज हुई है वो कई चरणों में हुई है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, E.G. ओटिस। प्रश्न 18, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है क्या? उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी उसका आयाम रहता है, उसकी तीव्रता रहती है या उसकी आवृत्ति। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न 20, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ऑप्शन डी है ध्वनि की चाल। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न 21, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? उत्तर ए है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, सी है स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है और ऑप्शन डी गोली तैर नहीं सकती। कथन है हमारा, प्रश्न है हमारा, स्टील की गोली पारे पर तैरती है, पारे पे तैर रही है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वस्तु उसके ऊपर ही तैरेगी। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न 22, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि? उत्तर ए है पारे का घनत्व अधिक होता है,
ऑप्शन बी है पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में अधातु है। और ऑप्शन डी है पारा ऊष्मा का सुचालक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पारा चमकीला होता है। ये पारा है, पारे लिख दिया, पारा। पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा यह द्रव अवस्था में अधातु नहीं, ये धातु है। धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। प्रश्न 24, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उत्तर ए संवेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है आवेग और ऑप्शन डी है बल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम लिफ्ट में जा रहे हैं ना, अगर एक समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जब वेग लिफ्ट में जो लिफ्ट होगी उसमें वजन होगा, जब तभी उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा और वो असमान गति से जाएगी। इस प्रकार जो इसका सही आंसर वो बी होगा। प्रश्न 25, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दाब बढ़ाने पर अगर घटता है, दो बर्फ के टुकड़े अगर हम ले लें और उनको दबाएं तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान के, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर जो भी मेरे मित्रगण नए हैं, अगर उन्हें मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ग्रुप में भेजें। और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने हिस्से के रूप में इसे भी शामिल करें। थैंक यू सो मच।